आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और बिल्डअप पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। एक महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा, उसके पहले आप सभी लोगों से कुछ गुजारिश, कुछ रिक्वेस्ट। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। जिस तरीके से छात्र हित की बातें इस चैनल पे की जाती हैं और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य किए जाते हैं, आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस एवज में आप सभी लोगों का भी मॉरल सपोर्ट इस चैनल के लिए तो बनता है। अगर हम भी सिर्फ एक प्रोफेशनल यूट्यूबर होते तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों से किसी भी प्रकार की कोई भी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, है ना। तो आज मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, मैंने देखा है कि जो सिर्फ आपको बकवास की चीज़ें परोसते हैं या आपको सिर्फ विज्ञप्तियां या पेपर की कटिंग या इंटरनेट की सूचनाएं प्रदान करते हैं, उनके चैनल को आप सभी लोग प्रमोट भी करते हैं, लेकिन जो आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा है आप उसके चैनल को प्रमोट नहीं कर पाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी हार है। ये हमारी हार नहीं है, ये आप लोगों की हार है कि आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि 2021 टीजीटी पीजीटी के जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, जब वो वैकेंसी आई थी तो इस पर तब इस चैनल की शुरुआत हुई थी केवल, ठीक है ना। लेकिन विद्यार्थियों का भरोसा और विश्वास इतना कि इस चैनल को उन्होंने प्रमोट किया और इस पर लगभग आज भी 2700 से अधिक विद्यार्थी जो सिलेक्टेड हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है उनका, उसमें बहनें भी हैं, भाई भी हैं, और आज भी वो सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन हमारे किए गए कार्यों को भूल नहीं पाए बिल्कुल भी, क्योंकि उनका जो फ्रस्ट्रेशन था, उनका जो डिप्रेशन था, वनडे एग्ज़ाम फॉर्मेट को लेकर के जो उनकी समस्याएं थी, जो उनको स्तरीय मैटर चाहिए था पढ़ाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें सार्थक गवर्नमेंट पे ही उनको उपलब्ध हो पाया और सटीक सूचनाएं उनको दी जाती थी। हाँ, कितनी मेरिट जारी, क्या चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से आज भी उनका स्नेह इस चैनल के प्रति बना हुआ है। 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आप इस पर हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आज जो अपडेट आप सभी लोगों को देने चल रहा हूँ, ये अपडेट आपके प्रतियोगी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहली अपडेट है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए जो हम लोगों की याचिकाएँ पड़ी हुई हैं, आप लोगों को पूर्व विदित होगा कि आज के लगभग 3-4 महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों की याचिकाएं पड़ी थी, जिसमें हमारे जो अधिवक्ता महोदय थे आदरणीय श्री प्रशांत भूषण जी, वो केस डेवलप नहीं हो पा रहा था, पुटअप नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उस केस का फाइनल हियरिंग आ चुका है और हम सभी लोगों को पूरा यकीन है कि इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इस याचिका में एमपी गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सभी इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। और इस याचिका के डिसीजन से बहुत सारी चीज़ें वो प्रभावित होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर भी होने वाली हैं। बीएड इन पीआरटी को लेकर के हम लोगों की जो मुहिम है वो तब तक जारी रहेगी जबकि बीएड के अपने भाई बहनों को हम लोग न्याय नहीं दिला लेते। आप सभी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई अन्य सहयोग नहीं मांगा जाता, बस आप मॉरल सपोर्ट करिए, चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करिए, बीएड के विद्यार्थियों के बीच में इस चैनल को घुमाइए, क्योंकि आप सभी लोगों के हक की लड़ाई हम सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने पास से धन भी खर्च करके, समय भी दे करके और 4 लोगों की 4 बातें भी सुन करके, फिर भी आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग भी इसको सपोर्ट करिए। अब बीएड इन पीआरटी हम सभी लोगों को पूरा यकीन है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता, एक अधिवक्ता तो हम लोगों ने किया नहीं है, 3 अधिवक्ता हैं और सभी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकील हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम सभी लोग बीएड इन पीआरटी केस को फाइनल करवाएंगे और बीएड को पुनः प्राथमिक शिक्षा भर्ती में लेकर के आएंगे। सबसे बड़ी मुद्दा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो उसमें एमएचआरडी का सम्मिलित होना है। और खुशी की बात तो ये है कि इस याचिका को लेकर के एमएचआरडी भी अपनी तरफ से महान्यायवादी महोदय को प्रेषित करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप सभी लोगों के लिए आज ये केस की सुनवाई है, ठीक है ना। आज कुछ
बेहतरीन सा देखने के लिए मिल सकता है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये केस जल्दी ही पुटअप हो और जल्दी ही इसकी हियरिंग हो और आज ही इस केस का कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर आ जाए बीएड इन पीआरटी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आप सभी लोगों की नई एपीएस वैकेंसी, साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो 13-14 और विज्ञापन आने हैं, उन सभी विज्ञापनों का जो परीक्षा शेड्यूल है वो एकदम तय हो चुका है कि पीसीएस का साक्षात्कार जिस दिन समाप्त होगा उसी दिन शाम तक अथवा अगले दिन रात्रि, मतलब अगले दिन शाम तक परीक्षा कैलेंडर का जारी हो जाएगा। इस परीक्षा कैलेंडर के जारी होने के उपरांत आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वो परिवर्तित होती हुई दिखेंगी। क्या? जिसमें आप सभी लोगों को ये तमाम बहुप्रतीक्षित विज्ञापन, उनकी परीक्षा तिथियाँ, ये सारी चीज़ें नज़र आने वाली है। सुखद अनुभूति ये है कि एलटी ग्रेड को लेकर के अब लोक सेवा आयोग भी सीरियस होने लगा है और एलटी ग्रेड के लिए जिस तरीके से वाद विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी वो स्थितियां अब समाप्त होती हुई दिख रही हैं, ठीक है ना। और लैंग्वेज लिटरेचर को लेकर के जो एक विवाद पनपा था, संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के हिंदी में जो विवाद पनपा था, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी हाईकोर्ट से भी बाहर कर दिए गए, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, है ना। और साथ ही साथ हमारे नॉन बीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो भाई बहन हैं, जो कला विषय में अप्लाई करते रहे हैं टीजीटी में, लेकिन उनको एलटी में मौका नहीं मिलता। 2018 में वो झेल चुके हैं, चाहे वो टेक्निकल के हों, फाइन के हों, बीएफए के हों, प्राविधिक के हों, सभी विद्यार्थी आज तक नियुक्ति की राह देख रहे हैं कि हमें नियुक्तियाँ मिलेंगी, लेकिन उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो चलो ठीक है, इनकी नियमावली स्पष्ट नहीं थी, योग्यताओं को लेकर के हमेशा ही विवादों की स्थितियां उत्पन्न थी, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो काउंटर इनको मिलना था, स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के माध्यम से ये काउंटर इनको प्राप्त हो चुका है। अब आप सभी लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शैक्षिक विवाद, आहर्ता विवाद या समकक्षता विवाद शेष नहीं है। रही बात आपके टीजीटी के नियमावली को लेकर के, तो शासन स्तर से भी इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी की नियमावली पूर्णतया आप सभी लोगों की राजकीय विद्यालयों में अर्थात एलटी ग्रेड की शिक्षक सेवा नियमावली में उसको लागू किया जाएगा। और इससे एडवांटेज हमारे उन तमाम भाई बहनों को होगा जो भाई बहन हमारे नॉन बीएड हैं, जो भाई बहन हमारे बीएड नहीं हैं और वो जीएससी लेक्चरर का फॉर्म डालना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर पीजीटी वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो टीजीटी भी नहीं होंगी, ठीक है ना। ये सारी स्थितियाँ आप सभी लोगों की 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएंगी कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए जो प्रवक्ता के पद हैं उनके लिए योग्यताएं क्या रहने वाली हैं, क्योंकि अभी तक तो केवल प्रस्नातक था, लेकिन अब क्या स्थितियां होंगी ये देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। जीएससी लेक्चरर में प्रस्नातक 50% अंकों के साथ था, 50% की बाध्यता को हटाया गया क्योंकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय का भी एक आदेश था। हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर कराया और 50% के मुद्दे को वहीं पर समाप्त कराया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 50% का मुद्दा हटने के बाद एनसीटीई का जो एक नियम है, एक रूल है कि हर वो अध्यापक जो चाहे हायर लेवल पे पढ़ाए या लोअर लेवल पे पढ़ाए, मतलब प्राइमरी पे पढ़ाए, मिडिल पे पढ़ाए या आपका माध्यमिक लेवल पे पढ़ाए, सभी ट्रेंड होने चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में ट्रेंड होने के मतलब का यही अर्थ निकाला जा सकता है कि इन विद्यार्थियों की बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है ना। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर के जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो टीजीटी की नियमावली होगी सेम वही राजकीय विद्यालयों की भी नियमावली होगी। इसी सारी चीज़ों को बेस बना करके ये बातें आप लोगों के सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपकी ये भर्ती नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को देने जा रहा है। ऐसी फिलहाल कोई भी संभावनाएं दिखती नज़र नहीं आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह कि शिक्षा निदेशालय से लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय तक अभी ऐसी कोई भी सुगबुगाहट सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से एलटी ग्रेड या जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को शिक्षा सेवाचयन आयोग को हैंड ओवर किया जाए या उनके अध्यासन को वापस भेजा जाए। अभी कल की ही सूचना है जो आप सभी लोगों को मैं देना भूल गया था। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड के अपडेटेड अध्यासन जो प्रमोशन से पद रिक्त हुए थे, उन समस्त पदों को 1750 पद थे, उन समस्त पदों को शिक्षा निदेशालय के शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से लोक सेवा आयोग को ही प्रेषित किया गया है, क्योंकि इन्होंने डिमांड की थी कि हमें अपडेटेड अध्यासन चाहिए और हर पद के लिए जो हर विषय हो, जितने भी विषय हैं
उन सभी विषयों में जो योग्यताएं हैं वो हमको एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए जिन डिग्रियों को वैलिड किया जा रहा है, क्योंकि 183 नई डिग्रियों को वैलिड किया गया है जीएचसी लेक्चरर के लिए भी और आपके एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के लिए भी। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नैनो बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है ना, माइक्रोबायोलॉजी है, और आप सभी लोगों का एमएससी ऑनर्स है। पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां नई नई आई हैं, है ना। आपके कृषि क्षेत्र की कुछ डिग्रियां हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इन सारी चीज़ों का उल्लेख करना और इन सारी डिग्रियों को सम्मिलित करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे कि भैया हम लोग भी तो 15-20 साल से पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों की डिग्रियों को वैलिड नहीं किया जाता, हम लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों ने शिक्षा मंत्रियों को ज्ञापन देना शुरू किया और उनसे ये मांग की गई कि जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो जाहिर सी बात है कि 10-15 साल, 20 साल, 50 साल से अगर कोई नियमावली चली आ रही है तो उसमें शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों के लिए शासन ने अपने आप को तैयार किया और आप सभी लोगों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके दारोगा भर्ती के लिए यूपीएसआई की वैकेंसी आप सभी लोगों की फरवरी लास्ट वीक में आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारियों को मजबूती से फाइनल करें और आपको अगर हमारे नोट्स लेकर के पढ़ना है तो कम समय में संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए और निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी 2022। इसके पहले टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे जो भाई बहन हैं, जब तक आपके लायर की नियुक्ति नहीं हो जाती, मतलब सरकार की तरफ से लायर की नियुक्ति नहीं हो जाती माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग और आपके उच्च शिक्षा विभाग के लिए, ठीक है ना, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 3490-69,000 के विद्यार्थियों को याची लाभ मिला हमारी ही याचिका पे। साथ ही साथ उनको में से 2259 विद्यार्थियों की नियुक्ति के आदेश भी बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इनको नियुक्तियां देने के लिए तैयार है। आपकी रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, रिवाइज लिस्ट आने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, और वो लिस्ट जारी होने के बाद तत्काल इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी। 72,825 के लिए भी सारी तैयारियां चल रही हैं और ये मामला फाइनल होने के बाद 72,825 का भी वारा न्यारा हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का एग्ज़ाम दिया था और आप एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो आप हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमारे साथ जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं कब तक होंगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक बनेगा। 15 तारीख तक आपके अध्यक्ष और सदस्यों के आवेदन की अंतिम तिथियां हैं। इन तिथियों के उपरांत आप सभी लोगों को फार्म की स्कैनिंग, क्योंकि ज़्यादा फार्म है नहीं, ऐसा नहीं कि 2-4 हज़ार 5 हज़ार या 2-4 लाख है फॉर्म, ठीक है, केवल 173, क्योंकि अभी थोड़ा लोगों ने आवेदन किया है, 173 सदस्य पद के लिए और 13 से 14 आवेदन आपके अध्यक्ष पद के लिए ये आवेदन आए हैं और अब नहीं लगता है कि कोई आवेदन आएंगे। ठीक है, 15 तारीख ये डेट समाप्त हो रही है और इसके बाद तत्काल बाद ही 2 दिन का समय लगेगा फॉर्मों को स्कैन करने में, और वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जो मीटिंग होने वाली है उसके 3-4 दिन बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है समाचार पत्रों में ही देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि एकदम पुख्ता और प्रमाणिक सूचना है। उसके बाद मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सर्च कमेटी की मीटिंग होगी। मीटिंग में उस लिस्ट को फाइनल किया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय को तुरंत ही प्रेषित कर दिया जाएगा। और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि पता लगे नियुक्ति के आदेश के लिए आप सभी लोगों को 2-4 महीने का वेट करना पड़े। नहीं, ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप सभी लोगों को केवल 24 से 48 घंटे के भीतर नियुक्ति के शासनादेश का दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी इनका लोक सेवा आयोग का पीसीएसजे वगैरह का भी विज्ञापन आना है, ठीक है ना, और कुछ डिफेंस सेक्टर के भी मतलब विज्ञापन आप सभी लोगों के आने हैं। तो इन सभी परीक्षा कैलेंडरों में इनको जगह दी गई है और जून तक के इस परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को तकरीबन 21 से 23
भर्तियों के एग्ज़ाम और उनके पूरे शेड्यूल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 18 से 19 तिथियां आपकी रिजर्व होंगी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि कहीं कोई चुनाव तिथि से कोई एग्ज़ाम टकराता है, ताकि उसको रिन्यू किया जा सके, उसको अदर डेट पे भेजा जा सके, ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाएं और अपने सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट करना स्टार्ट करें। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। कल कुछ UPSSC के हमारे भाई बहन हमसे मुलाकात करने के लिए आए थे। हालांकि हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज किया और रिक्वेस्ट की कि भैया हम लोगों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कोशिश ये करिए कि हम लोगों का भी थोड़ा सा कल्याण हो जाए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थितियों में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, JEE 2018, ASO 2019 आदि के परिणामों को लेकर के, वीडियो री एग्ज़ाम के परिणामों को लेकर के आप सभी लोग बेहद चिंतित हैं और आप सभी लोग 50 दिन से इको गार्डन में परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आपकी सुध लेने वाली कोई नहीं। आपका मामला सार्थक भाई के पास आ चुका है और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप हमें केवल 10 से 15 दिन का समय दीजिए, आपका परिणाम भी जारी हो जाएगा और आपकी नियुक्ति के आदेश भी हो जाएंगे। ठीक है, आपकी ये बातें, आपकी ये मांगें, चाहे आप कहीं भी ज्ञापन दीजिए, कोई ज्ञापन सुनने वाला देखने वाला नहीं होता है। आप जब यथास्थिति और यथास्थान पर इस ज्ञापन को प्रस्तुत करेंगे तो जाहिर सी बात है परिस्थितियाँ आप सभी लोगों की जस की तस रहेंगी। अगर आप ऐसी जगह ज्ञापन देंगे जहाँ पे हाँ इसकी सुनवाई हो सकती है, तो जाहिर सी बात है परिस्थितियाँ तत्काल बदल जाती हैं। आप सभी लोगों के इन मुद्दों को शासन स्तर पर उठवाया जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों का परिणाम बहुत जल्दी ही हम लोग जारी करा लेंगे, चाहे वो वीडियो री एग्ज़ाम हो, चाहे ASO 2019 हो, चाहे JEE 2018 हो। 18 के जितने भी परिणाम, 19 के जितने भी परिणाम आपके पेंडिंग हैं, इन सभी परिणामों को बहुत जल्दी ही हम सभी लोग आप सभी लोगों के सामने ले आएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स लेने के लिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर है और आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता होती है। आप सभी लोग हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक चैनल को प्रमोट करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।